हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग सोचे हैं कि मैथ का जो भी फार्मूला है, जो भी क्लास 10th के मैथ के 1 से लेकर चैप्टर 15 तक जितने भी फार्मूला है वो मैं आज बता दूं आप लोगों को। क्योंकि फार्मूला एवं फार्मूला पे आधारित एग्जाम में पूछता ही तो पूछता है क्वेश्चन, एकदम फार्मूला ही दे देता है आपको, एकदम पूछता है। अब मान लिया यहाँ पे हम लोग का पार्ट 1 में है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम लोग का ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। यहाँ पे ए हम लोग का क्या है भाज, अब बराबर बी क्या है भाजक गुने भागफल। हम लोग का क्यू क्या हो जाएगा क्यू, अब प्लस आर हम लोग का क्या हो जाएगा शेषफल। तो हम लोग का पहला चैप्टर का क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, इस पे क्वेश्चन तो पूछ ही देता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर को देखेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर क्या होती है। तब मौसा गुने लौसा आपको दे देता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगी HCF इंटू LCM। आप लोग याद कर जाइए तो कर जाइए, एकदम एकदम गारंटी है कि इससे आपका, मैं कह रहा हूँ, अगर 15 से 20 नंबर क्लियर नहीं ना हुआ इस फॉर्मूला से तब आप हमको कहिएगा, 10 जूता मारिएगा आकर हमको। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे चैप्टर। यहाँ पे बहुपद है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हम लोग का क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए के बराबर। 2 नंबर में शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, किसके बराबर होता है सी बट्टे ए के, क्यू की तरह दिखाई दे रहा है बट ए है। अब चलिए 3 नंबर द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसी पे द्विघात बहुपद निकालेंगे। ठीक है, चलिए चौथा हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट यहाँ पे तीसरा नंबर देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो समीकरण दिया हुआ रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 a इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना 0। तो हम लोग का इसमें पहला आता है कि प्रतिच्छेदी रेखा है। तो हम लोग का प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के बराबर नहीं होती है। a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं होती है। और प्रतिच्छेदी का साइन यही ना है, इसके एक हल होंगे क्योंकि ये एक बिंदु पर मिलता है तो इसके एक हल होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है संगत निकाय होता है, संगत निकाय। ठीक है, चलिए आप लोग एकदम नोटबुक में नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे। यहाँ पे हम लोग का क्या है अगला हो जाएगा हम लोग का संपाती रेखा है, जो a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 के बराबर होती है। क्योंकि संपाती क्या होते हैं एक ही चिन्ह पे दो लाइनें जाई हुई रहती है, तो जहां पे मिलेगी वहीं पे इसका क्या होती रहेगी हल होती रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनंत हल होंगे इसके, जहां पे मिलेगा वहां पे इसका हल होते रहेगा और ये संगत निकाय होता है। अब हम लोग का फिर एक होता है समांतर रेखा है a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, जिसका क्या होता है कोई हल नहीं होता है और यह असंगत निकाय होता है। क्योंकि देखिए समांतर ऐसा ही ना होता है, जब ये कभी मिलेगा ही नहीं आपस में तो इसका कोई हल होगा नहीं ना, होगा नहीं होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक वर्ज गुणन खंडन विधि होता है, जो वर्ज गुणन खंडन विधि, इसे हम लोग देख लेंगे। देखिए x बटे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बटे c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बटे एक बटे a1 इंटू b2 माइनस यहाँ पे a2 इंटू b2। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। याद करने का ट्रिक होगा x बटे वाई बटे इक्वल टू 1 बटे लिख दीजिएगा, BC CA AB याद कर लीजिए। उसके बाद 12 21 सब में बैठा दीजिएगा। इसमें BC CA AB याद कर लीजिएगा। हम लोग का नंबर आया चौथा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में हम लोग का क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। इसका विवेचक डी हम लोग का निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो कि डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एकदम ग्रांटेड है कि ये पूछ देगा तो पूछ देगा, फॉर्मूला ही पूछ देगा और इस पर आधारित तो क्वेश्चन अलग ही है आपका। ठीक है, चलिए हम लोग द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र को हम लोग श्रीधाचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, जो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग का क्या है डी के बराबर है, तो हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2 है। ठीक है, जब
जब देखिए चौथा नंबर में जब डी बराबर 0 रहे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 रहे, तब उसका मान क्या होगा, तो उसके मूल क्या होंगे। तो मूल हम लोग का वास्तविक होता है एवं समान होता है कब, जब डी बराबर है तो वास्तविक ना होगा, सामान्य ना होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग पांचवा देखेंगे यहाँ पे। जब डी क्या हो, 0 से बड़ा हो, क्या डी इस तरफ साइन रहता है तो बड़ा का साइन रहता है, तो जब डी 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक एवं असमान। छठा नंबर, जब डी 0 से छोटा रहे तो मूल अवास्तविक, 0 से छोटा रहे तो अवास्तविक एवं क्या होंगे, बराबर न होंगे, बराबर न होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हम लोग का अगला है पांचवा नंबर, समांतर श्रेणी। प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, सार्वंतर डी को हम लोग से सूचित करते हैं, पदों की संख्या को हम लोग यहाँ पे एन से सूचित करते हैं, अंतिम पद एल मतलब लास्ट होता है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे 2 नंबर में देखिए, एक फॉर्मूला होता है एनवा पद क्या होगा, एनवा पद ज्ञात करने के लिए तो एन बराबर में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सब पे पूछेगा क्वेश्चन, एकदम पूछेगा तो पूछेगा। यहाँ पे तीसरा नंबर, एन पदों का योगफल पूछता है, एस एन सम। एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका भी एक और फॉर्मूला होता है क्या, एस एन बराबर में एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे छठा देखेंगे। जब त्रिभुज ए बी सी में बीसी समांतर डी ई है तब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी। तो ए डी हम लोग का यहाँ से ए डी या बटे डी बी, तो ए डी हम लोग का किसके बराबर है, डी से बी के। ठीक है, और बराबर किसके है, ए ई बटे ई सी बराबर है ए डी बटे डी बी है, ए ई बटे ई सी बराबर है ए बी बटे डी बी। 2 नंबर में ए बी बटे डी बी बराबर में क्या है, ए सी बटे ई सी बराबर है ए डी बटे ए बी बराबर में ए ई बटे क्या हो जाएगा, ए सी, ए डी बटे डी बी ए बी, और उसके बाद ए ई बटे क्या हो जाएगा, ए सी बराबर है। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है 6 नंबर में। अब चलिए हम लोग यहाँ पे 7वें नंबर को देखते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एक पूछता है आपका दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आपका समझ लीजिए कि ये पूछ भी सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, एकदम गारंटी है। तो दूरी सूत्र में हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी का हम लोग का है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन दे देता है 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को निकालने के लिए बोल देगा, तो फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा, तो आप लोग निकालिएगा क्या, तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है, 1/2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख दीजिएगा, अब y सब में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 123 231 और 300 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे 1 लगेगा, 312। ठीक है, अब चलिए हम लोग का इसी में एक आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र तो m1 x2 प्लस m2 x1 बट m1 प्लस m2 नीचे सब में रहता है, यहाँ पे mx my लिख लीजिएगा। 12 21 याद कर लीजिएगा। m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बट m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए हम लोग का एक और होता है मध्य बिंदु, पूछता है मध्य बिंदु। तो x1 प्लस x2 बटे 2 इंटू y1 प्लस y2 बटे 2, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, यहीं पे इंटू y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, अब चलिए हम लोग का लास्ट एकदम MVVI कह रहे हैं ना, एकदम 100% गारंटी है कि 10 से तब 15 नंबर हमको लग रहा है, 10 नंबर तो यही खाली चैप्टर से एकदम फॉर्मूला से क्लियर हो जाएगा, त्रिकोणमितीय से। तो साइन थीटा आप लोग याद कर लीजिए होगा, क्या होता है P बटे H होता है, कॉस थीटा इक्वल टू B बटे H। देखिए हम लोग इसका ट्रिक देखिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे क्या होता है, हाइपोटेनस, तो कॉसेक उसका उल्टा होता है, हाइट बटे क्या होता है, परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का बेस बटे हाइपोटेनस, तो सेक थीटा का हाइपोटेनस बटे बेस मतलब कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो कॉट थीटा का क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, आप लोग इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत फॉर्मूला होता है, लाल बटे का पंडित कौन बद्रीनाथ हर हर बोल। ठीक है, अब इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय भी आ जाता है कि एकदम गारंटी है पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद से 8वां के बाद से जितने भी चैप्टर है सब में यूज होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या इसको आप लोग सिर्फ कर्ण बराबर लिख दीजिएगा, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति का यहाँ पे और आगे देख रहा हूँ। ठीक है,
चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे जितने भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने के वक्त एक मतलब छोड़ दिए थे, ठीक है, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि यही मेन क्वेश्चन है। देखिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आपके सामने बुक लेकर आ गए, ठीक है। हम यही सारणी 8.1 एकदम यही फॉर्मूला हम मेन छोड़ दिए थे, ठीक है, यही एकदम मेन फॉर्मूला है और हम यही छोड़ दिए थे, क्योंकि साइन थीटा का मान आप लोग जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक ये मतलब ऐसी ही नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा एवं कॉट थीटा का जितने भी मान है आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं यही बुक में आप लोग को लिख दे रहा हूँ, इसी से आपका सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ देगा, 10 नंबर क्लियर है। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में तो उसका अलग ही आप लोग रखिए मान, हम क्या कहें आप लोगों को, ठीक है। एकदम आप लोग इसे रट जाइएगा तो रट जाइएगा, इसका ट्रिक आप लोग एकदम रट जाइएगा, ठीक है, ट्रिक से, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने नोटबुक में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में प्लस में है तो इधर आके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आके माइनस में हो जाएगा। अब सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा साइन थीटा का, तो स्क्वायर हटता है तो इस पे रूट चढ़ता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा में भी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर हटेगा तो ये पर रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर सेम है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। इसमें भी देख लीजिए सही है, क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा 1, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है तो इधर जाके प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा इधर रखिएगा तो 1 और सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को आप लोग यहाँ पे स्क्वायर हटाइएगा तो टेन थीटा बराबर में रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो सेक थीटा यहाँ पे रूट हटाइएगा तो यहाँ पे स्क्वायर हटाइएगा, सॉरी, तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा माइनस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर स्क्वायर हटता है तो उसी तरह से रूट देखिए चढ़ रहा है, रूट चढ़ रहा है, कॉट का स्क्वायर हट रहा है तो यहाँ पे सो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन थीटा आप देखिए यहाँ पे बटे में क्यों है, क्योंकि साइन थीटा इंटू गुना में रहता है तो यहाँ पे आकर दाहिने पक्ष में क्या हो जाता है भागा में, तो साइन थीटा बटे यहाँ पे कॉस थीटा है तो 1 बटे कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर में यहाँ पे गुना में साइन थीटा है तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या है 1, तो कॉस थीटा बराबर में कितना हो जाएगा गुना में है तो 1 बटे सेक थीटा, फिर सेक थीटा बराबर में इधर कॉस थीटा गुना में है तो बटे 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब यहाँ पे अगला देखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग का क्या होता है यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1, सेम उसी तरह से टेन थीटा बराबर में क्या आ जाएगा 1 बटे कॉट थीटा गुना में है तो भागा में कॉट थीटा बराबर में 1 बटे टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर में उधर आके टेन थीटा, ठीक है। अब एक और एमबीबीआई फॉर्मूला होता है आपका, टेन थीटा बराबर में क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा का, दोनों का अपोजिट होता है, ठीक है। एक एकदम एमबीबीआई फॉर्मूला है, एकदम एकदम ये एग्जाम है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला ही आप लोग को डाल देगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है तो कॉस थीटा, इसका अपोजिट होता है साइन का 90 माइनस थीटा कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। आप देख रहे हैं कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक, अपोजिट हो रहा है। आप लोग डायरेक्टली तो एकदम दिमाग लगाइएगा तो याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 10वां देखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, या 19 डिग्री बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 9 चौका काटा दीजिएगा तो ये ना 1/4 आ जाएगा। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब हम लोग का यहाँ पे दो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 माइनस 1/r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे 7वां नंबर देखेंगे, ठीक है। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि हम लोग का कितनी होती है 2 पाई आर, और वृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r, या यहाँ पे आर आर कॉमन ले लीजिएगा तो पाई प्लस 2 बच जाएगा। त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई
थीटा बटे 360 इंटू 2πr। ठीक है, आप लोग याद करते जाइए। ठीक है एकदम। अब चलिए हम लोग का यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है आयतन, तो घनाभ का आयतन। तो घनाभ का हम लोग का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे तीसरा नंबर है कि घनाभ का ही है, घनाभ का विकर्ण, तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस क्या होता है ऊंचाई स्क्वायर। घन का आयतन, घन का आयतन आप लोग का क्या हुआ है यहाँ पे एल क्यू लिखा हुआ है, तो आप लोग एल क्यू मत, यहाँ पे भुजा क्यू भी हो जाएगा। अच्छा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर या 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4L स्क्वायर या 4 इंटू क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। फिर घन का विकर्ण रूट अंडर 3A। घन का आयतन आप लोग का एकदम पूछिए देता है फॉर्मूला में, एकदम ये सब इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है πr स्क्वायर h, वही है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। यहाँ पे अगर 2π आप कॉमन ले लीजिएगा तो RH प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर, यहाँ पे R भी कॉमन ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन हम लोग का 4/3πr³ के बराबर होता है, एकदम याद कर लीजिए। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3πr³, शंकु का आयतन 1/3πr स्क्वायर h, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, एकदम नेम भी आई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl प्लस πr स्क्वायर या πr कॉमन ले लीजिएगा आप लोग, तो l प्लस r बचेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे नोट में दिया हुआ है l बराबर रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये आप लोग एकदम देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे 18 नंबर देखेंगे छीनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πl इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस पाई, यहाँ पे पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर। छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πl इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। छीनक का आयतन 1/3πh कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ठीक है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पे अगला देखेंगे, हम लोग का लास्ट चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी में माध्य का हम लोग का क्या होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, या इसी को हम लोग सिग्मा fi इंटू सिग्मा xi, सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा fi। और माध्य का काम लोग का L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ठीक है, और बहुलक हम लोग का क्या होता है L प्लस FI माइनस F0 बटे 2FI माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग पूरा फॉर्मूला कंप्लीट कीजिए, एकदम मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग 100 में 100 एकदम ऑब्जेक्टिव मारिएगा तो मारिएगा। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अच्छी हम लोग वीडियो लाते रहेंगे जो कि एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा सब। ठीक है, तो चलिए